आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का जो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 2 भोजन के घटक या भोजन में क्या क्या तत्व आते हैं। तो हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ेंगे खनिज लवण। खनिज लवण क्या है, किसको बोलते हैं, इसका क्या स्रोत है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो यहाँ एक बार ध्यान देना, खनिज लवण क्या है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता की अल्प मात्रा में होती है, यानी हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता है, लेकिन कितनी, अल्प मात्रा में। जैसे हमारे शरीर को क्या है, दाल चावल और पानी की ज़रूरत है कि क्या है, पानी की भरपूर मात्रा में चाहिए। अगर दाल चावल थोड़ा सा कम भी मिलता है तो चलेगा, लेकिन पानी कम मिलेगा तो नहीं चलेगा। अब पानी और हवा के कंपेयर किया जाए कि आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है, पानी की हवा, तो जाहिर सी बात है हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी थोड़ा सा नहीं मिलेगा काम चलेगा, लेकिन हवा नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होगा, गाड़ी खुल जाएगी, यानी हवा ज़रूरी है। वैसा ही हम लोग के पोषक तत्वों के लिए जो हमारे शरीर में ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें खनिज लवण भी जरूरी है, लेकिन इसकी क्या चाहिए, अल्प मात्रा चाहिए। अल्प मात्रा में रहेगी तो अपने काम चल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे हमारे शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अपने शरीर की वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वैसा ही क्या है, अपने खनिज लवण की भी ज़रूरत है। और हम लोग देखेंगे खनिज लवण में कौन कौन से तत्व आते हैं और कौन कौन से चीज़ें किससे मिलती हैं। तो जो लोहा हम लोग बोलते हैं यानी आयरन, ये लोहा नहीं, हमारे शरीर के पोषक तत्वों के लिए ज़रूरत है। आप इसको खूब अच्छा से देखिएगा कि लोहा कहाँ मिलता है। आप देखिएगा कोई पानी हम लोग चापाकल का पीते हैं तो थोड़ा सा अच्छा कलर में भी नहीं होता है, उसका टेस्ट भी खराब रहता है, यानी क्या उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, लोग बोलते हैं। और आप देखिएगा केला का सब्जी खाते हैं आप लोग, केला को अगर छीलिएगा, उसका जो क्या होता है कवर निकालिएगा और उसको पानी से धोइएगा ना, तो उसमें देखिएगा एक कलर आ जाएगा, हल्का हल्का स्याही कलर का आ जाएगा, हाँ गाढ़ा कलर का आएगा। तो क्या है, उसमें आयरन की मात्रा निकल रहा है। फिर पालक का साग होता है, उसको धोइएगा काट के, तो देखिए उसका कलर हल्का हल्का हरा टाइप का दिखता है। क्यों, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा निकल रहा है, वहीं दिखा रहा है। आप लोग परीक्षण कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रयोग की तरह, कि कोई बताए कि कैसे देखें, तो केला का सब्जी काटिए, उसको धोइए पानी से, देखिए दिखेगा आपको। पालक देखिए वही लिखा है, लौह तत्व हरी सब्जियों विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। पता चल गया ये किस में पाया जाता है, विशेष रूप से हरी सब्जियों में मिलता ही है। और अपना क्या है, पालक का जो हम लोग साग खाते हैं, फिर से मेथी है, इसका भी साग खाते हैं, और केला जो हम लोग सब्जी खाते हैं उसमें मिलता है। कैल्शियम किससे मिलता है बाबू, दूध से मिलता है। और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, अपने हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत बार हम इसका यूज कर चुके हैं कि हम लोग का हाथ पैर टूटता है तो हम अपने लैंग्वेज बोलते हैं कि हाथ पैर इधर उधर कूदता है, लो बच्चा सब छटक जाता है, तो उसको कवर करने के लिए क्या होता है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कि बोला जाता है कि आप मटन खाइए, दूध पीजिए, उससे क्या हो, कैल्शियम की मिलेगी। और डॉक्टर साहब लोग क्या होते हैं, कैल्शियम का क्या करते हैं, टैबलेट चलाते हैं, गोली चलाते हैं, कि उससे क्या होगी, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग होगी और क्या होगा, शरीर सुचारू रूप से कार्य करेगा। फास्फोरस कहाँ से मिलता है, फास्फोरस एवं कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से और अंडा से। अब दूध से क्या अपना फास्फोरस मिलता है, और आपको पहले से भली भांति आप अवगत हैं, दूध और अंडा से क्या हम लोग को प्रोटीन भी मिलता है। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं खाद्य पदार्थ जिसमें नंबर ऑफ क्या है, पोषक तत्व मिलते हैं, माने एक से ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे दूध से हम लोग को क्या है, खनिज लवण में भी आ रहा है, प्रोटीन में भी आ रहा है, फास्फोरस और कैल्शियम भी आ रहा है। फिर हम लोग देखेंगे नमक से सोडियम, पोटेशियम मिलते हैं। जो हम लोग नमक खाते हैं इसमें क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। नमक हम लोग साधारण नाम क्या बोलते हैं, साधारण नमक या NaCl इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम NaCl। अब देखिएगा जो नमक हमारा है, अगर आगे हम लोग को मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान जाइएगा, नमक हम लोग अगर सही ढंग से सोडियम युक्त या मतलब आयोडीन युक्त नमक नहीं खा रहे हैं तो हम लोग को घेघा या ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है। अपने इस चैप्टर में उस चीज़ को मेंशन किया गया है, हम उसको बताएंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। खनिज लवण का मेन कार्य क्या होता है, शरीर की रक्षा करना। अब हम लोग देखेंगे जो खनिज लवण पढ़े हैं इसका कौन कौन सा मतलब, कौन सा खनिज लवण, इसका क्या स्रोत है, उसका थोड़ा सा एक बार हम लोग डायग्राम क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट पेपर बना के या चार्ट से मतलब समझ लेंगे, या इसको क्या बोलते हैं, किसमें कौन सा खनिज लवण मिलेगा, इसका स्रोत क्या है जान जाएंगे। एक साइड हम लोग लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरी साइड लिखेंगे खनिज लवण, और तीसरे साइड लिखेंगे स्रोत, यानी कौन सा खनिज लवण का कौन सा स्रोत है, या किस पदार्थ में कौन सा खनिज लवण मिलता है।
तो हम लोग देखें 1 नंबर में लिखे हैं आयरन। आयरन कहाँ से मिलता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, जैसे पालक हो गया, केला हो गया, इसमें आप इसके पहले भी बताए हैं और इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ देखिए फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, अंडे से मिलते हैं, दाल और मांस से मिलता है। कैल्शियम मिलता है। फास्फोरस किससे मिलता है? दूध से, हरी सब्जियां और बाजरा से। बाजरा समझते हैं लोग क्या है? ज़्यादा बाजरा का मतलब रोटी भी बनाया जाता है, ज़्यादा इसकी खेती राजस्थान में की जाती है। हम लोग की तरफ बाजरा को क्या किया जाता है? गाय भैंस को खिलाया जाता है। लेकिन एक देखिएगा लोग, बाजरा होता है लंबा लंबा होता है और उसमें से बाल निकलता है, छोटा छोटा वाइट कलर के से होते हैं, छोटा छोटा दाना दाना की तरफ, जस्ट लाइक वो पूजा वूजा मम्मी सब नहीं करती है कि साबुदाना या रबदाना खाता है लोग, वैसा ही निकलता है। तो इस चीज़ों को हम लोग क्या किया जाता है, उसको क्या आटा चक्की में पीस कर इससे रोटी भी बनाया जाता है और इसका भूजा भी खाया जाता है। लेकिन अधिकतर अपने तरफ देखा जाता है इसका क्या है, गाय भैंस को खिलाने के लिए चारा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलता है? आयोडीन विथ नमक से मिलता है और समुद्री भोजन से। तो आयोडीन एक क्या है? लिक्विड है जो नमक में डालकर नमक को शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। और इसी आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। अगर जिसमें आयोडीन है युक्त नमक है, उस नमक को हम लोग खाएंगे तो घेघा और ग्वाइटर नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।